स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग कंटिन्यूड रेशियोज को। और अगर हम सिंपल रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जब दो कोई क्वांटिटीज होती हैं जो कि सेम यूनिट्स में हो, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक लेंथ 2 मीटर, ठीक है, उसका कंपैरिजन में कर रहा हूँ दूसरी लेंथ 3 मीटर से। तो अब ये रेशियो की शेप है, ठीक है, मतलब इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ और इसका कोई यूनिट नहीं होता, रेशियो के कोई यूनिट नहीं होते, क्योंकि अगर आप मीटर मीटर से आप जब इधर लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है रेशियो जो कि कंपैरिजन करती है, जो कि बताती है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितने टाइम बिगर है और कितने टाइम स्मॉलर है, और यूनिट हम दोनों के सेम रखकर उन दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब हम ये बात करें कि अगर कंटिन्यूड रेशियो की बात की जाए तो कंटिन्यूड रेशियो में हम यूं कहते हैं कि अगर दो से ज्यादा क्वांटिटीज हो, मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी ज्यादा क्वांटिटीज हो, उनमें अगर एक रेशियो बन जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूड रेशियो है। मतलब मैं ऐसे बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ अली, ठीक है, अली, अहमद और बिलाल, ठीक है, ये थ्री जो है वो फर्ज करें पार्टनर्स हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब इनकी जो बिजनेस में पार्टनरशिप है, उन्होंने अपनी जो मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एक रेशो से इन्वेस्टमेंट किया हुआ, मतलब अली और अहमद की रेशियो बनती 3:5 की, जबकि यही अहमद की अगर रेशियो बिलाल से देखी जाए तो वो 5:8 की बनती है। मतलब इसका मतलब कि अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो अगर एक क्वांटिटी है, जैसे ये एक आपके पास कोई स्केल है, ठीक है, एक अमाउंट है, इसके आपने कितने हिस्से बनाने हैं? आपने इसके बनाने हैं जी 8 और 8, यानी 3 और 5, 8 और 8, 16। 16 हिस्सों में आप इसको डिवाइड करेंगे, यानी फर्ज करें ये हमने 4 में डिवाइड किया, ठीक है, फर्दर इसको इनको 2 में, इसको 2 में, इसको 2 में, ये 8 हो गए। अब इनके फिर फर्दर 4, मतलब दो दो हिस्से और कर लें, तो ये हमारे पास 8 और 8, 16 हिस्से बन गए एक ही ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब उस 8 में से बिलाल के, मतलब ये एक पार्ट है, इसको मैं कहूंगा पूरे स्टिक का 1/16 पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह के जो अमाउंट है, फर्ज करें एक अमाउंट के इतने पीसीस कर दिए गए हैं, तो बिलाल को इस पूरी अमाउंट का 8 पीसीस मिलेंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसको मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अहमद है उनको कितनी अमाउंट मिलेगी जी? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि हम मुकाबलतन कर सकते हैं। और जो लास्ट अली हैं उनको मिलेंगे 1, 2, 3। तो इस तरीके से हम रेशियो में बड़े आसानी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट अगर की गई है तो किस तरह से की गई है, और अगर फिर इसमें से जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि ये पार्टनर्स जो हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अगर फर्ज करें हमारी टोटल जो प्रॉफिट हमें हुआ है वो 16,000 का हुआ है, ठीक है, तो अली को उसमें उनका प्रॉफिट में कितना शेयर होगा, ठीक है, अलीज प्रॉफिट कितना हुआ अली को, ठीक है। तो अली को 3, इनकी मतलब 3 पार्ट इन्वेस्टमेंट में इनका था आउट ऑफ 16, ठीक है, और जो प्रॉफिट हुआ है इन्हें वो 16,000 का हुआ है। तो यहाँ से अगर हम 16 के टेबल से देखें तो 16 1 टाइम 16 और 16 को बाकी ये जीरोज आ जाएंगे, 0 टाइम 0, 0 टाइम 0, 0 टाइम 0, तो 3,000 रुपीज, अगर मैं ये रुपीज में हमारी ये प्रॉफिट, तो रुपीज 1,000 जो है वो इस तरह से किसको मिल जाएंगे? ली को। फिर इसी तरह अगर हमने अहमद के बताने हैं तो अहमद को भी हम बता सकते हैं कि अहमद के लिए जो प्रॉफिट है वो कितना है जी? वो इक्वल टू हो जाएगा 5/16 मल्टीप्लाई बाय 16,000, तो ये 5,000 हो जाएगा, ठीक है, रुपीज 5,000। और इसी तरह से फिर जो बिलाल है इनके 8/, तो इस तरीके से वो मतलब 8,000, तो 8,000 और 8,000 ये अगर आप देख लें, बल्कि ये यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं जी, ये 16 था। और चलें अब बिलाल के लिए भी देख लेते हैं, बिलाल का जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, बिलाल को कितना मिलेगा? 8/16, ठीक है, ये सम इनका 16 बना था मल्टीप्लाई बाय 16,000, ठीक है। तो ये बल्कि यहाँ पे देखें 1,000, ये 3,000 आना था, मैंने इसको सॉरी गलती से 1,000 लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा रुपीज 8,000। तो इस तरीके से अगर आप इनका सम करेंगे इन अमाउंट का, तो ये 16,000 यानी प्रॉफिट हमें दोबारा जो है वो मिल सकता है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब इस बात को अगर हमने अब यूं समझना हो कि हमें जो है वो दो रेशियोज बताई जाएं, ठीक है, और चले मैं अब इसको अब यूं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि फर्ज करें हमें ये बताया जाता है कि अली, बल्कि ABC में हम बात करते हैं कि A पर्सन और B पर्सन, ठीक है,
इनमें जो रेशो है पार्टनर्स है समझ लें वो 3:5 की है, ठीक है। और जो बी की सी के साथ रेशो बनती है, देखें बी इनमें कॉमन है तभी ये कंटिन्यूटी आ रही है इनमें, ठीक है, इसीलिए इसे कंटिन्यूट रेशो कहा जाता है, मतलब कि एक तसलसल बरकरार है। और बी और सी की जो रेशो है वो फर्ज कर लेते हैं वो 6:8 है, ठीक है। अब हमने ए रेशो बी रेशो सी अगर मालूम करना है, एक कंटिन्यूट रेशो चाहिए हमें, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? अब देखें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो ए का बी से जो मुकाबला है वो B5 होता है तो A3 होता है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो ए मतलब, बल्कि इसको हम 6:8 मैंने लिख दिया था, इसको मैं कुछ एक नंबर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेशियो की लोवेस्ट फॉर्म जो है उसमें तो ये कैंसिल हो जाते हैं टू के टेबल से, 3:4 बनती है रेशियो, ठीक है। इसको चले मैं 6:7 लिख देता हूँ, अब ये डिवाइड नहीं हो सकते, अपनी लोवेस्ट फॉर्म है ये रेशियो, ठीक है। अब देखें बी सी से कितना कम या कितना ज्यादा, वो 6:7 है इनकी रेशियो, मतलब ये हमें अंदाजा हो रहा है। लेकिन अब मैं अगर कंटिन्यू रेशियो चाहता हूं तो मुझे 5 और 6 इनका पहले एलसीएम लेना होगा, मतलब यहाँ पर जो बी की वैल्यू और यहाँ पे जो बी, इन दोनों में इनका जो एक इसकी वैल्यू आ रही है उसको एक जैसा बनाना है हमने, ठीक है। तो 5 और 6 का अगर हम एलसीएम लें, 2 के टेबल से अगर हम डिवाइड करते हैं ये 3 टाइम, और फिर 3 के टेबल से, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है, फिर उससे लार्ज, फिर उससे लार्ज, तो ये बना 2 3 6 6, 5 से 30, तो 30 इनका एलसीएम है, ठीक है। 30 क्या चीज़ है जी? एलसीएम है बी का इन दोनों रेशियोज में, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो को इधर भी हमें 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, तो मैं ए रेशियो बी को मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये बात हम जानते हैं कि अगर 5/7 लिखा है, इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 4 से, तो ये 20/28 बन जाएगा। लेकिन ये रेशियो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 5/7 ही रहेगी, ठीक है, रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी 30 बनाता हूँ। मैं ए रेशियो बी को 30 कैसे बना सकता हूँ, मतलब इस 5 को 30 कैसे, कि 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 6 से 18 और 5 को 6 से 30, ये बन जाएगी रेशियो, ठीक है। और मतलब ये अपनी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 18:30। और यहाँ पर बी और सी की जो रेशियो है इसको भी मैंने 30 बनाना है, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 6 रेशियो को, तो यहाँ से यानी इसका जो एंटीसीडेंट है और कॉन्सिक्वेंट है दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो एंटीसीडेंट है ये 30 हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट जो कि सेकंड टर्म कहलाती है ये 35 हो जाएगी, ठीक है। अब आप ए रेशो बी रेशो सी लिख सकते हैं, मतलब ए रेशो बी रेशो सी क्या बन जाएगी जी? ये बन जाएगी 18:30। देखें अब कंपैरिजन करना हो गया एक जैसा, मतलब 18 हो, अगर ए के 18 रुपए हो तो बी के 30 होते हैं, और अगर बी के 30 हो तो सी के 35 होते हैं। तो इस तरह से ये इनकी रेशियो आ गई। अब इसमें अगर हम देखते हैं क्योंकि नंबर कोई इनका कॉमन डिवाइजर है तो हम डिवाइड कर लेते हैं, अदरवाइज ये इसका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से अगर हमें अब 4 रेशियोज गिवन हो, 5 रेशियोज गिवन हो, तो हम उनके अंदर भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जो है वो ला सकते हैं। मतलब कि अगर हमें ये बता दिया जाए कि ए रेशियो बी जो है वो बराबर है 2:3 के, ठीक है, और बी रेशियो सी जो है ये बराबर है 3:5 के, ठीक है, और सी रेशियो डी जो है ये बराबर है 7 और 9 के, ठीक है। तो अगर हमने ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी मालूम करना है, तो कंटिन्यू जो है इसमें एक रेशियो लेके आनी है। तो देखें ए रेशियो बी रेशियो सी तक तो हम आ सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी तो बन जा सकती है क्योंकि इसमें भी 3 है उधर भी 3 है, ये बन जाएगा 2:3:5। लेकिन आगे आके मसला बन जाता है कि जब सी और डी को भी बीच में लाना है, इधर 5 है और इधर 7 है, इनका एलसीएम ले लेंगे 5 और 7 का 35। इसका मतलब कि हमें यहाँ पर फिर क्या करना होगा, इस रेशियो को, और फिर देखें यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 21 बन जाएगा, तो इसको भी फिर 21 बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसे मैं 5 से, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ए रेशियो बी जो है वो इक्वल टू आ जाएगी 14:21, ठीक है। बी रेशियो सी कितनी आ जाएगी जी, ये आ जाएगी 21:35, और जो सी रेशियो डी है ये इक्वल टू आ जाएगी 35 कितना बनता है जी 45, ठीक है। तो आप इन दोनों तीनों को अब अगर इकट्ठा लिखें तो ये बनेगा 14:21:35:45, तो ये है कंटिन्यूड रेशियो।